हम लोग तो वही टारगेट रखे कि उस चीज को अबरी हटा देना है। अबरी कोई प्रत्याशी आ जाए विकास कोई नहीं करेगा, चाहे अभी हो चाहे 5 साल बाद हो, विकास करने वाले यहाँ कोई नहीं है। निष्ठा प्रतिष्ठा से अगर काम नहीं करेगा तो उसको कोई नहीं चाहेगा। कहीं चावल मिलता है तो कहीं दाल नहीं मिलता है, कहीं गेहूं मिलता है तो कहीं चावल गायब हो जाता है। भारत की दो बड़ी पार्टियां यानी कि एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। प्रदीप प्रसाद को एनडीए की तरफ से मोहर लगाई गई है और वहीं अगर बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस ने मुन्ना सिंह पर मोहर लगाई। हालांकि इन प्रत्याशियों ने अभी तक अपना नामांकन दाखिल नहीं करवाया है, लेकिन इनके समर्थकों में पूरे हर्ष का माहौल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हजारीबाग की जनता अपने प्रत्याशी को किन आधार पर वोट करेगी। नमस्कार, मैं मानसी पाठक और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। इस वक्त हम मौजूद है हजारीबाग के कुर्रा चौक में और आज हम यहाँ की जनता से जानने वाले हैं कि अब यहाँ की जनता अपने प्रत्याशी को किन आधार पर वोट करेगी, क्या मुद्दे होंगे उनके वोट करने के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ एक भैया जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे। भैया, अभी विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है और ऐसे में आप अपने प्रत्याशी को किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आगे का जो भी है विकास उसको अच्छे से बढ़ाया जाए और ये झारखंड सरकार जो है वो विद्यार्थी जीवन में कुछ नया करे। फिलहाल तो कुछ कर नहीं पा रहे अभी। क्या उम्मीद करते हैं आपके प्रत्याशी से कि किन किन वादों को पूरा करना चाहिए उन्हें तो फिलहाल जो सरकारी जो नौकरियां हैं उसको तुरंत तत्काल निकालना चाहिए, जो अभी बंद है। झारखंड सरकार जो बंद किया हुआ है अभी, बहुत से विद्यार्थी अभी है कि पढ़ाई लिखा कर रहे हैं लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पा रहा है झारखंड में, बेरोजगार पूरे। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द नौकरियां उपलब्ध कराए, रोजगार बढ़ाए। हमारे साथ एक अंकल जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। अंकल, क्या आधार होगा इस बार विधानसभा चुनाव में आपको वोट करने का, अपने प्रत्याशी को चुनने का? हम लोग तो वही टारगेट रखे कि उस चीज को अबरी हटा देना है। अबरी क्या विकास का जरूरत था हजारीबाग में जो अभी तक नहीं हुआ? और नहीं हुआ है, कुछ नहीं। एक तो महंगाई ज़्यादा हो गया, दूसरा कि कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग को कम से कम जनता को कुछ तो राहत होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है, क्या फायदा है हम लोग को? क्या आधार होगा इस बार अपने प्रत्याशी को चुनने का? आधार तो सब सारा जनता का आधार है। जो सरकार अपनी निष्ठा और प्रतिष्ठा से अपना काम करेगा उसको सब कोई चाहेगा। निष्ठा प्रतिष्ठा से अगर काम नहीं करेगा तो उसको कोई नहीं चाहेगा, समझे ना। और रह गई बात की झारखंड सरकार की, झारखंड सरकार में इतना योजना निकाला गया है लेकिन अभी कोई भी योजना उसका पॉपुलर नहीं हुआ। रह गया जो भी हमारे इलाका का या जो भी झारखंड क्षेत्र का जितने भी बच्चे हैं, जो भी एग्ज़ाम या नीट परीक्षा दिए हैं, सबको नौकरी होना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो हर एक गरीब बच्चन के नौकरी होना चाहिए। सरकार से यही मांग और अपेक्षा करते हैं कि झारखंड सरकार इसका माने जो है से निवेश करे और सारे बच्चे को माने अपना उसका मेहनत का जो है से माने उसको माने भागी बनावे। लेकिन रह गया सरकार यही करता है कि जिसको जो समस्या है उसको तो पूर्ति करना चाहिए। बहुत सारा है कि अभी राशन फासन में भी बहुत तरह के डिमोरलाइज होता है। कहीं चावल मिलता है तो कहीं दाल नहीं मिलता है, कहीं गेहूं मिलता है तो कहीं चावल गायब हो जाता है। इस तरह के बहुत समस्या है। सरकार से यही हम लोग की अपेक्षा है कि जो भी सरकारी फंड अगर किसी को उपलब्ध कराया जाता है तो उसके पीछे कोई भी कैबिनेट का जो है उसका परिश्रम किया जाए, अच्छा से उसको देखा जाए, अच्छा से जांच किया जाए, कहाँ किस गरीब को कौन चीज़ मिल रहा है, कौन चीज़ नहीं मिल रहा है। सरकार को ये चीज़ निगरानी देना चाहिए, इस चीज़ का सुझाव होना चाहिए सरकार को। अब यहाँ तो है कि कहीं मिलता है तो कहीं वहाँ कोई काम नहीं होता है। अगर किसी को अगर बोले जाए तो उसका कूपन रिटर्न कर देता है, इधर से उधर फेंक देता है, जाओ आप कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब झारखंड का या भारत देश का सब निवासी है और सबको हक है, सबको अपना अच्छा जीवन, अच्छा बेहतर जीवन पाने के लिए सबका अधिकार होता है। और यही निवेश के साथ हम इतनी ही बोलना चाहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और भी लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है।
क्या विकास के उम्मीद करते हैं इस बार सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत? हम लोग जो हैं से देखिए, हमारा गरीबी में लखन बच्चन जो पढ़े लिखे हैं, जो दौड़ निकाला है, उसको नौकरी होना चाहिए। और क्या कहें, गरीब हैं हम लोग, तो गरीबे न हैं। इतना दिन से क्या क्या समस्या झेलते आ रहे हैं जो आप चाहते हैं कि अब ये समस्या खत्म हो जानी चाहिए? ख़त्म का हो गया है, मतलब कह रहे हैं राशन कार्ड जो है बनाने में 6 साल 5 साल से 3 आदमी का 4 आदमी का राशन नहीं है, मतलब चल रहा है। तो सरकार क्या कर रहा है हम लोग के बारे में, सरकार के हम लोग पीछे क्या कर रहे हैं, ये भी तो जानकारी होना चाहिए ना। जो भी प्रत्याशी है उम्मीदवार को इस बार आप चुनेंगे, क्या मुद्दे को लेकर चुनेंगे, क्या आधार होगा आपका वोट करने का? वोट करने का जो वोट है वाजिबन चीज़ होता है, वहीं वोट लगेगा। किसी पार्टी और पड़ोसी पर हम लोग जाते नहीं हैं, हमको जहाँ देना है वहीं देंगे। किन मुद्दों पर इस बार अपने प्रत्याशी को वोट करेंगे आप? मुद्दा तो देखिए यहाँ बहुत ही गंभीर है। सबसे बड़ी पहला ये मुद्दा है कि आपका बेरोजगारी है, और आप तो देख ही रहे हैं कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है। और हम लोग का ये है कि अगर हमारे जो क्षेत्र में अभी प्रत्याशी आए हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम लोग से यही रहेगा कि आप अपना जो भी बेरोजगारी का है मुद्दा, उसको आप पूरा कीजिए। और जो हम लोग का मांग है कि नौकरी, तो नौकरी आप पूरा कीजिए। हम उन्हीं को वोट देंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, कोई पार्टी हो, हम लोग को रोजगार चाहिए बस, और क्षेत्र में विकास चाहिए। जब प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आएंगे तो क्या चाहते हैं कि क्या वादा वो करें और उस वादे को पूरा करें? अरे प्रत्याशी तो हर बार ही आते हैं, हर बार नमस्तक होते हैं कि भैया हमको वोट दीजिए, लेकिन आप चुनाव जीतते हैं फिर वो अपना हवेली में रह जाते हैं। वो हवेली तक ही सीमित हो जाता है कि हमको ये, वो तो बाहर का कोई बात ध्यान नहीं देते। उनका जो दलाल रहता है उन लोग को काम ही नहीं करता है। तो मुद्दा ही रहेगा कि बस अब वोट हमको देना है, और जो अच्छे रहेंगे उनको वोट देंगे। मुद्दा कुमजान है, कोई विकास नहीं करेगा, चाहे यहाँ कोई भी आ जाए, विकास कोई नहीं करेगा, सिर्फ वोट लेना है उनको। आप भी जान रहे हैं, कोई प्रत्याशी आ जाए, विकास कोई नहीं करेगा, चाहे अभी हो चाहे 5 साल बाद हो, विकास करने वाले यहाँ कोई नहीं है। अभी आप जैसे विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या मुद्दे होंगे अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए? मुद्दे देखिए, जो विकास करेगा उसी का आदमी चुनेगा, है ना। इतना साल से आया है, सब लोग बोलते जा रहा है कि क्या आज ये होगा कल वो होगा, वैसे हो रहा है, क्या हो, कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए रहे यहाँ का समस्या, सब आदमी के लड़का लोग का वही हाल है। आदमी बोलता कुछ है, सरकार करती कुछ है, और कोई भी सरकार आवे तो वही हाल है। आदमी कुछ करे तब ना उसके पास कुछ काम करेगा। हाँ। क्या विकास का अपेक्षा रखते हैं आप? विकास क्या उपेक्षा रखेंगे? देखिए, विकास यही उपेक्षा आदमी रखता है कि आदमी हर कोई चाहता है कि जो बने सरकार काम करे, सबको लाभ हो, यही चाहता है। ऐसा कोई विकास बताइए जो अब तक सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुआ है और अब हो जाना चाहिए ये विकास। बहुत कुछ नहीं हुआ है, जैसे पानी से समस्या आज से कितना जूझते आ रहा है आदमी। हमको लगता है कि 4-5 साल से आदमी आज आ गया कल आ गया, पानी का वही हाल है। यही सब है, आदमी क्या रहेगा, आदमी पढ़ने लिखने का जो है वही रीति रिवाज यहाँ पे है, क्या रहेगा, यही सब है। तो जैसा कि हमने लोगों से सुना, लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रत्याशी को वो चुने, उनसे समाज का विकास की उम्मीद करते हैं। और जो भी सवाल हमने यहाँ हजारीबाग की जनता से पूछा, वो सवाल आपके लिए भी, आपके सवाल, आपके जवाब को हम अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं मानसी पाठक, हजारीबाग अपडेट से। धन्यवाद।